हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान का लोक साहित्य, जिसमें कि सबसे पहला आज हम जानेंगे आधुनिक साहित्य के बारे में। सबसे पहला आता है उमरदान। अब उमरदान के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? सबसे पहले दारूरोदोस। अब दारूरोदोस किसने लिखा? उमरदान के द्वारा। दूसरा है अमलरा ओगन, भी किसने लिखा था? उमरदान के द्वारा। और तीसरा है भजनरी महिमा, भी किसने लिखी? उमरदान के द्वारा लिखी गई। दूसरा है कन्हैयालाल सेठिया की बात करें तो राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? कन्हैयालाल सेठिया को। कौन कौन से ग्रंथ लिखे? सबसे पहले वन फूल किसके द्वारा लिखा गया? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। दूसरे ग्रंथ की बात करें अग्निवीणा, भी इनके द्वारा लिखा गया। तीसरा है मायडरो हेलो, ये भी किसके द्वारा? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। चौथा है जमीरो धनी कोण, जमीरो धनी कोण, ये भी किसके द्वारा? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। चौथा है जन्म भूमि धरती धोरारी, भी ये किसने लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। आगे है पाथर और पीतल की बात करें तो ये भी इनके द्वारा। आगे पढ़ते ललनटास ग्रंथ की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया। और निग्रंथ, आगे हम बात करें शब्द की भी रचना किसने की? कन्हैयालाल सेठिया। सत्यवादी, मिजर और हेमानी, ये सब किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की है। सौगंध है तुम्हें सिरोही की, यह भी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया। और कुंकू दीड और प्रतिबिंब, ये भी किसने लिखे थे? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। घर कुंचा घर मंजली, ये भी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया। आगे हम बात करते हैं रमणीयरा सोठे की बात करें तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया। कक्को कोडरो किसके द्वारा? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। और लिकोड़ो भी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया। आगे हम बात करें श्रीलाल नतमल जोशी ने कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ लिखे? सबसे पहले आभे पटकी, किसकी रचना है? श्रीलाल नतमल जोशी की। दूसरे धोरोरा धोरी, भी किसने लिखा? श्रीलाल नतमल जोशी। तीसरा है पन्न्योड़ी कुंवारी, भी इसी के द्वारा लिखी गई। और पांचवा है सबड़का, किसने लिखा? इसी ने लिखा। और एक बिंदनी दो बिंद, भी किसके द्वारा? श्रीलाल नतमल जोशी के द्वारा लिखा गया। मेहंदी कणीर अर गुलाब, ये भी श्रीलाल नतमल जोशी के द्वारा लिखा गया। आगे हम बात करते हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र की बात करें तो सबसे पहले जमारो ग्रंथ की रचना किसने की थी? यादवेंद्र शर्मा चंद्र। दूसरा है सांदा सेठानी, इन्हीं की रचना है। और तीसरा है एक और मुख्यमंत्री, भी इन्हीं की रचना है। आगे हम पढ़ेंगे समंद अर्थार, भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। जोग संजोग की बात करें तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा लिखा गया। मेहंदी फूल की बात करें तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया। हु गोरी किण पीवरी, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। लाज राखू रणी सती, ये भी इसी की रचना है। और तासरू घर, आगे हम पढ़ते खमा अन्नदाता, हजार घोड़ोरा सवार, भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। मिट्टी का कलंक, भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। मेरा तेरा उसका सच, ये भी इसी के द्वारा लिखा गया। और मेरी प्रेम कहानियाँ, ये भी श्रीलाल नतमल जोशी के द्वारा। यादवेंद्र शर्मा चंद्र। सन्यासी सुंदरी की बात करें तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया। आगे हम बात करें लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की बात करें तो ये इन्होंने लिखा था मूमल। दूसरा है मांजल रात। और तीसरा टाबरारी बांता। चौथा है अमोलक बाता। पांचवा हुकारो दोसा। और आगे पढ़ते केरे चकवा बात, भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। बागो भारमली और पाबूजीरी बात, भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। डूंगजी जवाहरजीरी बात, भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। बगड़ावत ग्रंथ की रचना भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, भी इन्होंने लिखा था। आगे बात करें विजयदान देता ने कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ लिखे तो सबसे पहले बातारी फुलवारी। दूसरा है दुविधा। तीसरा है चरणदास चोर। और चौथा है बापू के 3 हत्यारे। पांचवा है मारो बदलो। आगे पढ़ते मेरा दर्द ना जाने कोई। और रुक उलझन और लाजवंती, भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। चौधराइन की चतुराई, भी इन्हीं की है। और टीडो रावे, ये भी किनकी? इन्हीं की रचना मानी जाती है। अलेकू हिटलर की बात करें तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया। आगे हम बात करें चंद्र शर्मा गुलेरी की बात करें तो उसने कहा था ये किन की प्रसिद्ध रचना है? चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी की रचना है। तो सबसे पहले हमने आधुनिक साहित्य के बारे में, सबसे पहले उमरदान की रचना है। दूसरा कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। तीसरा श्रीलाल नतमल जोशी ने कौन कौन सी रचनाएं की। चौथा यदवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा कौन कौन सी रचना है। और पांचवा है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा। छठा है विजयदान देता ने कौन कौन सी रचनाएं की। और सातवां है चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।